ग्लोकोमा। दोस्तों, आज इसकी हम चर्चा करेंगे। ग्लोकोमा एक आँखों की बीमारी है। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इसमें आँखों के अंदर में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आँख की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कम दिखाई देता है या कभी कभी परमानेंट अंधापन हो जाता है। ये जो आँख का जो अंदर का जो प्रेशर है, जिसे हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, उसके प्रेशर की वजह से नर्व डैमेज हो जाता है। और ये प्रेशर बढ़ता क्यों है? ये जो इसकी वजह है, ये नॉर्मली जो फ्लूइड जो होता है, एक्वास ह्यूमर जिसे कहते हैं, वो फ्लो करता है एक जालीनुमा चैनल के थ्रू। किसी वजह से अगर चैनल ब्लॉक्ड हो गया तो आँखों का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। ये किसी भी पर्सन को हो जाता है जिसका इनका उम्र 40 साल से ऊपर हो, या फिर किसी का ग्लोकोमा का हिस्ट्री हो, किसी के फैमिली में ग्लोकोमा का हिस्ट्री हो, या फिर पुअर विज़न हो, या पेशेंट को डायबिटीज़ हो, या कभी कभी किसी बीमारी की वजह से स्टेरॉइड चला गया हो, तो उन लोगों को ग्लोकोमा होने का चांसेस रहता है। ग्लोकोमा दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा, दूसरा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा में जो होल होता है जहाँ से फ्लूइड आता है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड आँखों में ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर बढ़ता है। क्लोजर ग्लोकोमा, जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है, उसमें क्या होता है, इसका जो होल होता है जहाँ से एक्वास ह्यूमर आता है वो बहुत नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से आँख के अंदर जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे वो सही से फ्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आँखों का प्रेशर बढ़ता है। अब आइए बात करते हैं इसके साइन सिम्टम पर। क्या इसमें पेशेंट को तकलीफ़ क्या होती है? तो इसमें जो ओपन एंगल ग्लोकोमा है उसमें जो है वो जहाँ तहाँ दिखाई नहीं देता है, जिसे पैची ब्लाइंडनेस कहते हैं, पैची ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट का जो दिखाई देता है, जैसे हम टनल से देखते हैं, कोई पाइप के थ्रू देखते हैं, जितना दिखाई देता है उतना दिखाई देता है। अब आइए एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के बारे में बात करें। इसका सिम्टम जो है उसमें सीवियर हेडेक होता है, आँख में दर्द होता है, नौसिया वोमिटिंग होती है, धुंधला दिखाई देता है और लाइट के चारों तरफ रंगीन, कोई अगर कैंडल जलता हुआ देखेंगे तो उसके चारों तरफ रंगीन लाइट दिखाई देता है और आंखें लाल रहती हैं। इसको डायग्नोसिस करते हैं आंखों के प्रेशर की वजह से। इसके लिए ग्लूकोमा के लिए होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं हैं। मैं सब बताऊंगा 10 मेडिसिन को चर्चा करूंगा जो कि काफ़ी सूटेबल है ग्लूकोमा के लिए। बस आप कहीं जाइए नहीं, इस चैनल पर बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं उनको प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरा वीडियो आवे आपको इन्फॉर्म हो जाए, नोटिफिकेशन में आ जाए। और इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और मुझे हौसला बढ़ाइए। कहीं जाइएगा नहीं, अभी हाजिर होता हूँ। हाय दोस्तों, वेलकम। अब आइए बात करते हैं ग्लूकोमा की होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहले जो दवा है, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है, सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, वो दवा है फॉस्फोरस 200। इसमें जो है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। हमेशा आँखों में थकावट सा महसूस होता है, जिससे लगता है कि पेशेंट बहुत ही थका हुआ हो, बहुत काम करके आया हो, बहुत थका हुआ हो, आँखें थकी हुई लगती है और धुंधला दिखाई देता है पेशेंट को। और लगेगा जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है धूल की, तो उसमें धूल लगा हुआ है, धुंधला दिखाई देता है। लाइट जो जल रहा है, कोई कैंडल जल रही हो, उसके चारों तरफ हेलोस दिखाई देता है, जैसे कलर्ड लाइट दिखाई देता है, राउंड लाइट दिखाई देता है, उस टाइप का पेशेंट को फील होता है। और इसकी एक खासियत है फॉस्फोरस पेशेंट की, वो जब देखेगा तो आँखों पर शेड लगा के देखेगा, जैसे हाथ से, जैसे हम लोग धूप में देखते हैं ना, ऊपर से आँख के ऊपर शेड करके देखते हैं, तो इसे हाथ से शेड करके देखने से पेशेंट को दिखाई देता है।
और धुंधला जो दिखाई दे रहा था वो आंखों को शेड करके देखने से थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो ये था फॉस्फोरस का सिम्टम। अब दूसरी दवा जो है एक बहुत ही अच्छी दवा है जिसको बोलते हैं कोमोक्लेडिया 30। कोमोक्लेडिया 30 इसमें ग्लोकोमा के साथ में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है। उसके बाद आँखों में बहुत फुलनेस दिखाई देता है, आँख लगेगा कि आँखें बहुत भारी भारी है, और भारीपन के साथ में आँखों में दर्द होता है। और ये ऐसा फील होता है कि आँखों रात में आँख बड़ी बड़ी हो गई है, दर्द बढ़ जाता है, गर्मी से हॉट लगने से वार्म में पेशेंट का दर्द बढ़ता है, और ओपन एयर में जाने से पेशेंट को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद तीसरी दवा है वो है बेलाडोना 30। बेलाडोना है ये एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। एक्यूट ग्लोकोमा के लिए बेलाडोना बहुत अच्छी दवा है। जब पेशेंट को अचानक से डिम विजन होने लगा, अचानक से पेशेंट धुंधला देखने लगे, उसके बाद में आँख एकदम रेड हो, लाल हो, आँख रेड हो, और सीवियर पेन होता है, आँख में दर्द, सर में दर्द, और उसके बाद में जो आँख में दर्द और सर में दर्द है बहुत सीवियर होता है, साथ में नौसिया एंड वॉमिटिंग होता है। अब आइए चौथी दवा बात करते हैं ओस्मियम 30। ओस्मियम 30 में है ये दवा जो है ये डीम विजन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। इसका जो इंट्राकुलर प्रेशर जो बढ़ा हुआ रहता है, इसको दवा लेने से प्रेशर कम होगा, और जो पेशेंट जिस चीज़ को देखता है उस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होते रहता है। अलग अलग एंगल से देखने से उसको कलर चेंज होता है, और पेशेंट को रेनबो दिखाई देता है, रेनबो। लाइट को उसको बर्दाश्त नहीं होती है ऐसे पेशेंट को, और इसमें पेशेंट को लाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अब आइए बात करते हैं फाइब्रोस्टिग्मा 30। फाइब्रोस्टिग्मा 30 के बारे में। ये जो है इसका जो कॉज होता है, ग्लोकोमा कॉज है कि आँख में इंजरी के बाद ग्लोकोमा हो। अगर किसी को आँख में चोट लग गई थी उसके बाद ग्लोकोमा डेवलप करता है, तो उसके लिए फाइब्रोस्टिग्मा बहुत ही अच्छी दवा है। इस पेशेंट को डिम विजन होता है, दिखाई कम देता है, धुंधला दिखाई देता है, और क्लियर दिखाई देता है, और पार्शियल ब्लाइंडनेस है। आँखों में पेन होता है, ज़्यादातर दर्द जो होता है वो आँखों को यूज़ करने के बाद से होता है, जैसे कि पढ़ाई किया, टीवी देखा, उसके बाद में आँख का दर्द बढ़ जाता है। और इसका जो है जो फाइब्रोस्टिग्मा में है, ग्लोकोमा के साथ में मायोपिया भी रहता है, दोनों मिक्स होता है, ग्लोकोमा प्लस मायोपिया। अब आइए दूसरी दवा की बात करते हैं, प्रूनस स्पाइनोसा 30। एक दवा है प्रूनस स्पाइनोसा 30। ये भी एक अच्छी दवा है। जब सडन राइट आई में दर्द होने लगे, राइट आई में सडन पेन होने लगे ग्लूकोमा की वजह से, तो उसके लिए प्रूनस स्पाइनोसा बहुत अच्छी दवा है। इसमें जो इसका जो दर्द होता है बहुत ही सीवियर होता है, बहुत एक्यूट, बहुत वायलेंट होता है, और उसके बाद में लगता है कि आँख फट जाएगा, आई बॉल फट जाएगा। ये सिम्टम है प्रूनस स्पाइनोसा का। उसके बाद दूसरी दवा है जो है वो है सिड्रोन 30। सिड्रोन 30 भी बहुत अच्छी दवा है। सिड्रोन जो है इसका जो है एक्शन होता है लेफ़्ट आई पे होता है। ग्लूकोमा का पेशेंट हो, लेफ़्ट आई में ग्लूकोमा हो, तो उसके लिए सिड्रोन बहुत अच्छी दवा है। इसमें भी सीवियर वायलेंट पेन होता है, आँख में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, खास करके लेफ़्ट साइड में, जैसे प्रूनस का राइट साइड था, सिड्रोन का लेफ़्ट साइड है। और इसका जो पेन होता है रुक के कुछ देर के बाद होता है, जो कि पेन जो होता है उसका आँख से पेन रेडिएट करता है नोज़ की तरफ। उसके बाद आइए बात करते हैं एक बहुत अच्छी दवा, वो है जेलसीमियम 30। जेलसीमियम 30 में आपके पेशेंट को आप देखेंगे, उसकी आंखें देखेंगे तो पुपिल्स डायलेटेड रहता है, और उसका आँख का एकोमोडेशन सही नहीं हो पाता है, तो डबल दिखाई देता है, और आँख में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, और साथ साथ में लक्रीमेशन ज़्यादा होता है मीन्स आँख से पानी आता है। उसके बाद में दवा आती है, आइए चर्चा करते हैं एस्पाइजिलिया 30 की। एस्पाइजिलिया 30 जो है, इसमें जो
शार्प पेन होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे कोई छुरा मार रहा हो आँखों में। और उसके साथ में सर में भी दर्द होता है, और उसका जो दर्द ये बढ़ता है मोशन से, हिलने डुलने से, या फिर रात में, या फिर फाइन वर्क कोई करता है, अगर कोई सिलाई कटाई जो करता है कोई, तो उसके बाद में सीवियर पेन हो तो उसके लिए स्पाइजेलिया देते हैं। ग्लोकोमा का पेशेंट हो उसमें स्पाइजेलिया 30 देते हैं। लास्ट दवा आइए चर्चा करते हैं। एक दवा है इसेरिनम 6X। इसेरिनम 6X ये, इसमें पुपिल डायलेट रहता है और आई बॉल बहुत ही हार्ड होता है, तब हो जाता है। तो दोस्तों ये थी ग्लोकोमा की बेस्ट मेडिसिन्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।